नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्दियों के दिनों में भी कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा, कहा डीजीपी दिलबाग सिंह ने। 193.37 करोड़ की लागत से मानसर झील के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल ने वर्चुअल मोड से रखी आधारशिला। करवा चौथ पर महिलाओं ने जमकर की खरीदारी। और जम्मू कश्मीर में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद अंतिम पड़ाव की ओर है। सर्दियों के दिनों में भी कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा। इस समय कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के शीर्ष कमांडरों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। उत्तर कश्मीर में पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अब कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्दियों के मौसम में आतंकवादियों का समूल नाश जारी रहेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पाकिस्तान की शह पर कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादी कश्मीर घाटी के मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की आतंकवादियों से हिफाजत करना पुलिस का सर्वोपरि मिशन है और इसमें किसी भी हालात में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं समझता हूँ कि लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, लोग समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि पहले ही गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है, किसी की जमीन को कोई खतरा नहीं है, कोई किसी से जबरदस्ती से। पहले भी सिलसिला था, को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, चेंज किया गया है। उसके मुताबिक जहाँ पर जो कमर्शियल या बाकी एक्टिविटी चलती थी उसको और पुश मिले। सरकार की यही नीति है कि उसमें लोग अपना और अच्छे से आकर के जो लोगों की सुविधाएं हैं, जो लोगों की सेहत से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको और बढ़ावा मिले। जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रविवार को मानसर झील के कायाकल्प की परियोजना की केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड से आधारशिला रखी। 193.37 करोड़ की लागत से मानसर झील का कायाकल्प होगा और काम पूरा होने के बाद पर्यटकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि परियोजना से मानसर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इससे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। जम्मू में सैलानियों के देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में सबसे अधिक मांग मानसर और सुरिंसर झील की है। ये माता वैष्णो देवी की पवित्र नगरी कटरा से निकटवर्ती क्षेत्र में है, जहां देश और विदेश के सभी हिस्सों से 1 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री आते हैं। विशाल मानसर झील और इसके वन्य जीव अभयारण्यों और वनस्पतियों और जीव जंतुओं के कारण ये सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद हमने ये कार्य अपने जिम्मे लिया था और उस समय की जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी का एक प्रवास भी तय हुआ था, परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं उस समय बहुत बड़ी आड़ आई और बाढ़ के कारण ये कार्य फिर से विलंबित हो गया। ऐसा किंवदंतियों में कहा जाता है या लोग भी अभी बताते हैं कि महाभारत कालीन मानसर और सुरिंसर एक दूसरे से नीचे से जुड़े हुए हैं। आसपास प्राचीन पावन मंदिरों से घिरा, फ्लोरा फौना की संपदा से भरपूर मानसर और सुरिंसर टूरिस्ट के लिए मैं समझता हूँ। महिलाओं का सबसे पसंदीदा त्योहार करवा चौथ के लिए अब 2 ही दिन शेष बचे हैं। 4 नवंबर को ये त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस त्योहार के लिए खरीदारी करने को अब महिलाओं के पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए आजकल बाजारों में महिलाओं का हजूम उमड़ पड़ा है। रविवार को भी शहर के अधिकतर बाजार खुले रहे, जहां महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। करवा चौथ के त्योहार के चलते सराफा बाजार में भी हलचल तेज हो गई है। सोने के भाव पिछले साल की तुलना में करीब करीब दोगुना होने के बावजूद बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं ने 16 श्रृंगार से लेकर करवा चौथ की पूजा अर्चना के सामान की खरीदारी की। सराफा बाजार के अलावा कपड़ा मार्केट, कॉस्मेटिक और हलवाई की दुकानों में भी अच्छी खासी चहल पहल दिख रही है। करवा चौथ को लेकर सबसे अधिक भीड़
कपड़ा व श्रृंगार की दुकानों पर उमड़ रही है। श्रृंगार सामग्री के लिए मशहूर पटेल बाजार में तो रविवार को भी खरीदारी का सैलाब रहा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार सुबह 6:54 पर जम्मू कश्मीर के हैनले इलाके में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बुधवार रात्रि हैनले में जम्मू कश्मीर के निकट रिक्टर पैमाने पर 3.9 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप के केंद्र से 130 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में जम्मू कश्मीर हैनले में ये भूकंप आया। भूकंप भारतीय समयानुसार 9:48 पर सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। मार्च से जारी कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि ये कम तो हुआ है, लेकिन मार्च के बाद कोरोना ने सभी त्योहारों का मजा फीका कर दिया। अब धूमधाम से मनाए जाने वाले एक और पर्व दिवाली की बारी है। इस बार दिवाली पर पटाखों के स्टॉल लगेंगे या नहीं, इस पर अभी तक संशय बरकरार है। हर साल अब तक लगभग स्टॉल लगाने के लिए सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी होती हैं, मगर इस बार दिवाली को महज 2 सप्ताह शेष हैं और पटाखों के स्टॉल लगेंगे या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपनी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर कर्मचारियों ने आज ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले गांधीनगर क्षेत्र में विरोध कर पूरी सड़क जाम कर दी। इस अवसर पर डेली वेजर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विभाग पिछले 26 सालों से उनकी सेवाएं ले रहा है, पर अभी तक उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया। और जब 2014 में बीजेपी के चुनावों में उनकी रेगुलराइजेशन का वादा किया गया था, पर सत्ता में आते ही वे सब भूल गए। इसलिए सभी विभागों के डेली वेजर कर्मचारी इनको नींद से जगाने के लिए निकले हैं और इनको इनके वायदे याद करवा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं लाती, तब तक ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। फर्स्ट एंड लास्ट हमारी यही है डिमांड, रेगुलाइजेशन पॉलिसी वही हमें चाहिए और कुछ नहीं, वरना इस गवर्नमेंट को उसका जितना भी नुकसान होगा वो गवर्नमेंट खुद ही भुगतेगी। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, जो जिम्मेवारी है सब एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में नया भूमि स्वामित्व कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार अब पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति लाने में जुट गई है। प्रदेश में साहसिक पर्यटन के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जबकि केंद्र सरकार पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 706 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत जम्मू संभाग के राजौरी जिले के सुंदरबनी के ठंडा पानी गंगा घाट को विकसित किया जाएगा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैंथर्स पार्टी ने आज पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीडीसी सदस्यों को चुनावों में इस्तेमाल करने के बाद सत्ता में आते ही जम्मू संभाग के 36,000 के करीब वीडीसी सदस्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया, और जिसका नतीजा ये है कि आज ये लोग भुखमरी के शिकार हैं। पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों से वीडीसी सदस्यों को मिलने वाले मानदेय को भी बंद कर दिया गया है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि पैंथर्स पार्टी इनके हक के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है और इनको इंसाफ दिलवाने की हर कोशिश करेगी। वर्षों के करीब हो चुके हैं, इनका वेतन इनको नहीं देना एक बहुत बड़ी ज्यादती है, एक बहुत बड़ा बेइंसाफी है, और पैंथर्स पार्टी जो है वो इनके हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी और एक मुहिम शुरू करेगी। केंद्र सरकार को जवाबदेह बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेह बनाएगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से और यूनियन होम मिनिस्टर से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो एरियर्स हैं वो रिलीज किए जाएं, ताकि ये लोग भी अपना गुजर बसर कर सकें। और इनका वेतन नहीं देना ये ह्यूमन राइट्स का भी एक बहुत बड़ा वायलेशन है। और इनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने फारूक अब्दुल्ला के चीन के समर्थन वाले बयान पर रोष व्यक्त किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने फारूक अब्दुल्ला का पुतला भी जलाया। वहीं वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, इसलिए फारूक अब्दुल्ला के विरोध जो नारेबाजी की जा रही है वो उसके निवास स्थान पर जाकर की जाए। और ऐसे बयानबाजी कर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है।
इनका बाप है चाइना, इनकी माँ है पाकिस्तान। ये उनका गुणगान करते हैं और खाते हैं आग है। आप सभी को पता है पिछली जो सीएम रही थी हमारी महबूबा मुफ्ती, तब इसको झंडा बहुत प्यारा आ जाता था। जब ये सीएम थी, जब ये सीएम से हट गई तो ये क्या जवाब यही देती है कि तिरंगा उठाने वाला, हाथों में कंधा देने वाला तिरंगा को कोई नहीं रहेगा। 370 को चढ़ा, अरे 370 तेरी चिता जलाई हमने यहाँ पे 370 के साथ। नरवाल में आज ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग जाने से सारे इलाके में दहशत का माहौल छा गया, जिसके बाद लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गाड़ी में माल लोड करवाए थे, जैसे हमने धुआं देखा तो हमने देखा आग लगी। एकदम से फिर हमने पुलिस वाले को बुलाया। ये किस चीज़ का यहाँ पे वो था? ये कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी यहाँ। क्या क्या सामान था यहाँ पे? सामान अलमारी थी, ये काउंटर था, यहाँ पे चेयर थी, बेड थे पड़े हुए यहाँ पे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।